आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे ड्राइड वेजिटेबल्स विद फ़िश कैसे बना सकते हैं, या हॉक सून गाड। इसमें काफ़ी ड्राइड वेजिटेबल्स जाती हैं और काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हमने फ़िश ली है और इसको अच्छे से हमने स्केल्स रिमूव किए हैं, वॉश किया है। हमने 3 किलो फ़िश ली है और इसको आप क्लीन करेंगे प्रॉपर्ली अच्छे से। फिर जितने रिक्वायर्ड साइज़ आपको चाहिए उतना आप काटेंगे फ़िश के पीसेस। यहाँ पे लिया है हमने हल्दी और नमक, टर्मरिक एंड सॉल्ट, और हम ये इसको अप्लाई करेंगे लेदर नून। ये इसको आपको प्रॉपर्ली अप्लाई करना है हर तरफ से, अंदर से भी और बाहर आउटर कवर पे भी अच्छे से। ये इसको मैरिनेट करके रखना है। इससे गोल्डन कलर बहुत अच्छा आता है इसमें फ्राई करने के बाद और अच्छी क्रिस्पी बनती है। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कम से कम 3-4 घंटे भी। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल एक फ्राइंग पैन में। गर्म होने के बाद इसमें आप फ़िश ऐड करेंगे। जो तेल है वो बहुत गर्म होना चाहिए, तब जाके आप फ़िश ऐड कर दीजिएगा। ठंडे तेल में डालेंगे तो ये चिपक जाएगी बॉटम पे और फ्राई नहीं होगी। जब एक साइड से कम्प्लीटली फ्राई हो जाएगी फ़िश, तब आप इसको फ्लिप करके सेकंड साइड से फ्राई करेंगे। जल्दी नहीं कीजिएगा वरना ये और टूट जाएगी। तो फ़िश को अच्छे से हम गोल्डन कर देंगे, ब्राउन। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। नदरू लिया है हमने 250 ग्राम्स, लोटस स्टेम। कोलार ग्रीन्स या हाक हमने लिए 250 ग्राम्स। ड्राई टमाटोज़ या टमाटर हच ये हमने 100 ग्राम ली हैं इसमें। फिर यूज़ किए हमने ड्राइड ब्रिंजल या वांगन हच आधा किलो। साथ में ड्राइड बॉटल गार्ड या अलहच भी आधा किलो हमने यूज़ किया इस रेसिपी में। फिर हमने लिया है मूली या मुझे रेडिश आधा किलो। मिक्स्ड वेजिटेबल्स लिए हैं हमने आधा किलो। आप ये ऐड करें तो अच्छा होगा टेस्ट। और ये देखिए फ़िश जो फ्राई करके रख दी थी हमने, वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब सबसे पहले जो ये ड्राइड वेजिटेबल्स हैं इनको ज़रूरी होता है पानी में उबालना, ताकि इनकी स्मेल हो या रेजिडू वगैरह हो क्लीन हो जाए प्रॉपर्ली। तो हम इन सब वेजिटेबल्स को उबालेंगे। तो आप ये देखिए गर्म पानी हमने लिया है पतीले में, उसमें हम डाल देंगे ये अलहची या ड्राइड बॉटल गार्ड, और सिमिलरली हम बॉईल करेंगे वांगन हच और टमाटर हच भी। तो जो वांगन हच है वो हम डाल देंगे दूसरे पतीले में, और टमाटर हच को याद रखिए उसको पानी फेंकना नहीं है, इनको ड्रेन करना है पानी। टमाटर हच का पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए कम ही पानी लीजिएगा और वॉश करके ऐड कीजिएगा टमाटर हच, क्योंकि इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्ली वॉश करके ऐड करेंगे आप टमाटर हच या ड्राई टमेटोज़, और कम पानी में ही। तो ये देखिए सारी वेजिटेबल्स बॉईल हो चुकी हैं, ड्राइड वेजिटेबल्स। यहाँ पे वांगन हच भी है, अलहच भी है। अब ये जो वांगन हच है और अलहच है, इनको जो पानी है वो हम इनको फेंक देंगे, इनको निकाल के रख देंगे, और टमाटर हच को पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये देखिए हम इनका पानी ड्रेन ऑफ कर देंगे और वॉश करेंगे इनको ठंडे पानी से। तो सेम वे में अलहच की तरह या वांगन हच की। अब जो ये मूली है, नदरू और साग, इनको भी हमें हल्दी वाले पानी में उबालना है और साग को गार्लिक वाले पानी में। तो हमने डाल दिया है नदरू और उसमें डाल देंगे हल्का सा हल्दी। आप सिमिलरली आप रेडिश या मुझे इनको भी हल्दी वाले पानी में उबालेंगे, और जो साग है हमारे पास उसमें आप डाल देंगे गार्लिक या रोहन। तो इससे क्लीन हो जाते हैं, स्मेल भाग जाती है इनकी, साग की भी और मूली और नदरू की भी। तो ये प्रिपेयरिंग द वेजिटेबल्स है। इसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं वेजिटेबल्स को, पहले बॉईल करते हैं अच्छे से, और इसके बाद अब फ्राइंग का प्रोसेस होगा जो सेकंड स्टेप है। तो ये देखिए फेंकना है आपको ये सारा पानी। अब हमने ऑयल लिया है एक पैन में, ये काफ़ी ऑयल है क्योंकि ये बहुत वेजिटेबल्स फ्राई करनी है। तो गर्म हो जाएगा ये मस्टर्ड ऑयल, सेम ऑयल है जो हमने फिश फ्राई करने के लिए लिया था। इसमें हम डाल रहे हैं नदरू और मूली, जो मुझे है और नदर, वो हम इसमें फ्राई करेंगे। आपको ये डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा स्टर फ्राई करना है, उससे इनकी थोड़ी रॉनेस की स्मेल चली जाती है। तो हल्का सा ही आप इनको फ्राई करके निकाल के रख देंगे। सेम ऑयल में आप डाल देंगे जो हमने ड्रेन करके रख दी थी अलहची या ड्राइड बॉटल गार्ड, ये भी आप फ्राई करेंगे। इनको आपको समझ में आ जाएगा फ्राई हो गई हैं जब बबल्स चढ़ेंगे इनके ऊपर। तो ये भी आप फ्राई करके निकाल के रख देंगे। ये सेकंड स्टेज है फ्राइंग की। फर्स्ट स्टेज थी इनकी बॉईल करके पानी फेंक देने की, क्लीन करने की। तो इसी सेम ऑयल में फिर फ्राई होंगी जो हमारे पास पानी निचोड़ के रखी थी वांगन हच, तो ड्रेन किया था पानी इनका, अब इनको भी हम फ्राई करेंगे। तो सेम ऑयल में आप ये भी फ्राई करेंगे, वांगन हच भी अलहच भी हो गई फ्राई। तो ये देखिए फ्राई होके इसको अच्छे से फ्राई करेंगे आप। तो ये निकाल के रख देंगे। जो अलहच और वांगन हच है उनको आप अच्छे से फ्राई कीजिएगा।
अब हम एक्स्ट्रा ऑयल निकालेंगे क्योंकि ये काफ़ी ऑयल है और इसमें अब हमें साग फ्राई करना है। साग के लिए इतना ऑयल ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने साग रखा था ड्रेन करके पानी से, वो भी हम फ्राई कर देंगे। ये सारी वेजिटेबल्स आपको फ्राई करनी है और पहले स्टेज में आपको इनको बॉईल करना है। तो ये देखिए, ये निकाल के हम रख देंगे। तो ये असेंबल फिर करना है एंड पे। अब हम सेम हल्के से ऑयल में लेंगे जो हमारे पास टमाटर हच थी या ड्राई टमेटोज़, इनको पानी एब्जॉर्ब हो चुका था, तो ये भी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। ये हमने लिया है यहाँ पे वर मसाला टिक्की या मसाला टिक्की 50 ग्राम्स, 50 ग्राम हमने लिया है। ये इसको हम पानी में भिगो के रखेंगे। ये देखिए, तो इसमें हम पानी डाल देंगे और भिगो के रख देंगे। सेम वे में हम लेंगे लाल मिर्च या बाज़ल मर्चांगन, हम लेंगे 2 चम्मच और इसको भी अब अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के साथ। अब लेंगे हम ऑयल एक पैन में, यही मस्टर्ड ऑयल। गर्म होने के बाद इसमें आप डाल देंगे जो हमने वर को रखा था पानी में और लाल मिर्च को, इन दोनों को मिक्स करके आप फिर तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए, जब तक ना ये सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए और ये प्रॉपरली फ्राई हो जाए मिर्ची और वर। तो ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया है और जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक इसको आप पूरी तरीके से फ्राई होने देंगे। ऑयल ऊपर आना चाहिए। अब हम असेंबल करेंगे चीज़ों को। पहले हम डाल रहे हैं नदरू और मूली, मुजित नदर बॉटम पे। बड़े पैन लीजिएगा आप ये सब करने के लिए कुकिंग। फिर फ़िश ऐड कर देंगे आप, फ़िश की लेयर। तो ये लास्ट प्रोसेस है लेयरिंग का। तो फ़िश हमने ऐड कर दी सारी इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो रिमेनिंग हमारे पास थी वेजिटेबल्स। हमने अब साग डाल दिया। साग हम जैसे कि बोल चुकी हूँ मैं हमेशा, साइड पे डालना चाहिए हाक। और यहाँ पे देखिए फ्राइड वांगन हच्चे या ड्राइड ब्रिंजल, वो भी हमने साइड पे ऐड कर दी। और सेम वे में हम और एक साइड पे ऐड कर देंगे फ्राइड हच्चे या बॉटल गार्ड, ड्राइड बॉटल गार्ड। तो ये आप सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये आप साइड पे ऐड कर देंगे पैन पे, सेंटर में नहीं, क्योंकि स्पाइसेस फिर मिक्स नहीं होंगे अच्छे से। अब डाल देंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, 1 या 2 चम्मच जितना आप खाते हैं। फिर जाएगा इसमें फेनल सीड पाउडर या बादाम, जो जाएगा 2 छोटी चम्मच। फिर डाल देंगे हम सिनेमन स्टिक या दालचीनी 1 से 2, क्लोव्स या लौंग 8 से 10, ब्लैक कार्डमम या बर्डल 4 डाल देंगे आप इसमें। ग्रीन कार्डमम और क्यूमिन को हमने ज़रूर थोड़ा सा कूटा है, 2 चम्मच जाएंगे उसके। फिर जाएगा जिंजर पाउडर या शौंठ 1 छोटी चम्मच, टर्मरिक पाउडर या लेदर 1.5 टीस्पून 1.5 छोटी चम्मच, और ग्रीन कार्डमम या निचल 10 ऐड कर देंगे आप। फिर जाएगा गार्लिक का पेस्ट 2 से 3 छोटी चम्मच। स्पाइसेस आप अगर कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ऑयल कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, इस सब आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कितना ऐड करेंगे, तो मगर प्रोसेस सेम रहेगा। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए पानी हमने कर दिया ऐड, जितना कवर किया इसने फ़िश को, वेजिटेबल्स को, और जो हमने मिर्ची और वर को फ्राई किया था वो प्रॉपरली फ्राई हो चुकी हैं, तेल ऊपर आ चुका है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे अलॉन्ग विद द ऑयल। येट अगेन आपको बोल रही हूँ, जितना आप ऑयल खाते हैं आप उतना ही ऐड करिएगा, लेकिन फ़िश में हमेशा जो हम कश्मीरी में बनाते हैं फ़िश, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड होता है, लेकिन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे स्पाइसेस और ऑयल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब सारा कुछ इसमें जा चुका है, लिड कवर करके आप इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जो टमाटर हच है और पिकल है वो हम एंड पे अब ऐड करेंगे जब थोड़ा पानी एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो ये देखिए हमने बॉयल करने के लिए रख दिया था ये, और इसमें काफ़ी हद तक पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जाएगा इसमें जो हमने फ्राई करके रखा था टमाटर हच या ड्राइड टमेटोज़, वो हम डाल देंगे। अब जाकर पहले ही नहीं करेगा ऐड। और सिमिलरली हम इसमें अब ऐड करेंगे जो हमारे पास मिक्स्ड वेजिटेबल का अचार है वो। तो ये देखिए, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी डिफरेंट बनती है और बहुत अच्छी टेस्ट की बनती है, क्योंकि इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स हैं, ड्राइड वेजिटेबल्स हैं, हॉक सून गाड बोलते हैं इसको, और बहुत टेस्टी बनती हैं। अब आपको फिर से इसको बर्नर पे रखना है जब तक ना पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जो कश्मीरी फ़िश है उसमें हम करी नहीं रखते हैं, उसमें बस ऑयल रहता है एंड पे और हल्की सी थोड़ी सी करी। तो ये देखिए सारी वेजिटेबल्स कुक हो चुकी है, फ़िश कुक हो चुकी है। आप ये ट्राई कर सकते हैं टेस्ट करके कि कुक हुई हैं, सॉफ्ट हुई हैं। और आपको जो ये ड्राइड
वेजिटेबल फ़िश या हॉक स्वन गाड है वो तैयार है और आप इसको वार्म राइस के साथ एंजॉय कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी और फीडबैक सेंड कीजिएगा अपना।